वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का यह पावन और अत्यंत दुर्लभ दिन है। आज हम आपको एक ऐसी दिव्य और अलौकिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से ही हृदय के सारे मल धुल जाते हैं, जन्मों जन्मों के पापों का बोझ हल्का हो जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु की अनंत करुणा की धारा आत्मा पर बरसने लगती है। यह कथा केवल शब्दों का एक क्रम नहीं है, यह उस शाश्वत सत्य का जीवंत स्पंदन है जो सृष्टि के आरंभ से इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। यह कथा उस परम सत्ता की लीला का एक छोटा सा दर्पण है जिसमें झांककर हर आत्मा अपने मूल स्वरूप को पहचान सकती है। मोहिनी एकादशी का यह व्रत भगवान विष्णु के उस मोहिनी स्वरूप को समर्पित है जिसने समुद्र मंथन के समय देवताओं को अमृत प्रदान किया था और असुरों के मोह को तोड़ा था। यह एकादशी मोह के अंधकार को काटने वाली, ब्रह्म के जाल को नष्ट करने वाली और आत्मा को सच्चे प्रकाश की ओर ले जाने वाली है। जो मनुष्य इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन का वह घना अंधकार जो वर्षों से उसे घेरे हुए था, एक ही पल में छिंट जाता है। जो व्यक्ति मोह, माया और अज्ञान के जाल में फंसा है, वह इस एकादशी की महिमा से मुक्त हो जाता है। आज की यह कथा एक ऐसे प्रसंग की है जो त्रेता और द्वापर के संधिकाल में घटित हुई थी। यह कथा एक ऐसे राज्य की है जहां समृद्धि थी, वैभव था, परंतु उस वैभव के भीतर एक गहरी पीड़ा भी छिपी हुई थी। यह कथा एक ऐसी आत्मा की है जो मोह के इतने गहरे जाल में फंस गई थी कि उसे स्वयं अपने होने का भी बोध नहीं रहा था। और यह कथा उस भगवान की कृपा की है जो बिना बुलाए भी अपने भक्त तक पहुंच जाते हैं। तो आइए, जय श्री हरि, जय नारायण, जय मोहिनीनाथ का पावन नाम लेकर इस परम पवित्र मोहिनी एकादशी की कथा को आरंभ करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। उस युग में जब सृष्टि का वैभव अभी पूरी तरह अपने उत्कर्ष पर था और धर्म की जड़ें अभी भी धरती में गहरी थीं, उस समय पूर्वी भारत के एक विशाल और अत्यंत समृद्ध राज्य में महाराज धर्मवर्धन का शासन था। उनका राज्य 3 दिशाओं में विस्तृत था। उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में एक बड़ी नदी के तट तक और पूर्व में घने वनों से लेकर पश्चिम में एक विशाल मैदान तक यह राज्य फैला हुआ था। उस राज्य की राजधानी का नाम था विष्णुपुरी। वह नगरी अपने नाम को सार्थक करती थी। वहाँ के हर मोहल्ले में भगवान विष्णु का एक मंदिर था। हर सुबह शंख और घंटे की ध्वनि से पूरी नगरी जागती थी। तुलसी के पौधे हर घर के आंगन में लहराते थे। लोग भक्ति भाव से जीवन जीते थे। व्यापार में ईमानदारी थी, खेती में परिश्रम था और सामाजिक जीवन में परस्पर सहयोग था। महाराज धर्मवर्धन इस सुंदर राज्य के स्वामी थे। वे बहुत ही धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनके दरबार में आने वाले हर व्यक्ति को न्याय मिलता था। वे स्वयं भी हर एकादशी को उपवास रखते थे, भगवान विष्णु की पूजा करते थे और ब्राह्मणों को दान देते थे। उनके राज्य में कोई अभाव नहीं था। उनकी वाणी में सत्या बात था, उनके आचरण में धर्म था और उनके हृदय में करुणा थी। महाराज धर्मवर्धन की पत्नी का नाम था महारानी पद्मावती। पद्मावती का नाम सुनते ही मन में एक सात्विक और पवित्र भाव जागता था। वे अत्यंत सौम्य, विदुषी और भक्तिपरायण थी। उनकी दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त में आरंभ होती थी। वे उठकर स्नान करती, भगवान की पूजा करती और उसके बाद ही अन्न ग्रहण करती थी। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी की निंदा नहीं की, कभी किसी से कटुवचन नहीं बोले। उनके पास आने वाले हर व्यक्ति को ऐसा लगता था जैसे माँ के पास आया हो। उनकी भक्ति में कोई आडंबर नहीं था। वह भक्ति उनके जीवन के हर क्षण में स्वाभाविक रूप से प्रकट होती थी। महाराज और महारानी के 4 संतान थीं। बड़े पुत्र का नाम था यशवर्धन, दूसरे पुत्र का नाम था शौर्यवर्धन, तीसरे पुत्र का नाम था विवेकवर्धन और एकमात्र पुत्री का नाम था सुवर्ण प्रभा। चारों संतानें अपने माता पिता के संस्कारों को लेकर जन्मी थीं। बड़े तीनों पुत्र वीर, विद्वान और धर्मपरायण थे, लेकिन सबसे छोटे और सबसे प्रिय पुत्र विवेकवर्धन के बारे में कथा में विशेष प्रसंग आएगा। पुत्री सुवर्ण प्रभा तो अपने नाम की ही तरह थी, जैसे सोने का प्रकाश। वह अत्यंत रूपवती, गुणवती और विनम्र थी। उसकी हंसी सुनकर पूरा महल जगमगा उठता था। विष्णुपुरी के राजमहल के निकट एक विशाल उद्यान था जिसमें तरह तरह के पुष्प खिलते थे। चंपा, चमेली, गुलाब, मालती
पारिजात और कमल के फूलों से वह उद्यान सदा महकता रहता था। उस उद्यान के एक कोने में एक प्राचीन और भव्य विष्णु मंदिर था। उस मंदिर की मूर्ति बहुत पुरानी थी। कहते थे कि उस मूर्ति की स्थापना स्वयं महर्षि कश्यप ने की थी। उस मूर्ति में एक अलग ही जीवंतता थी। भगवान की वे आंखें देखने वाले को लगती थीं जैसे वे उसकी आत्मा को पढ़ रही हों। उस मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी का नाम था पंडित माधवाचार्य। वे बहुत ही ज्ञानी और भक्त थे। उनकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि जब वे भगवान के गुण गाते थे तो सुनने वाले की आंखें बरबस भर आती थी। इस सुंदर और समृद्ध राज्य में एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। उन दिनों पड़ोसी राज्य के एक युवक का आना जाना विष्णुपुरी में होने लगा था। उस युवक का नाम था मायावदन। वह देखने में बहुत सुंदर था। उसकी वाणी में मिठास थी और उसके व्यवहार में एक अजीब सी आकर्षण शक्ति थी। वह जिससे भी मिलता था उसे अपनी ओर खींच लेता था। वह व्यापार के बहाने विष्णुपुरी में आता था। धीरे धीरे उसकी पहुंच राजमहल तक हो गई। मायावदन का वास्तविक उद्देश्य व्यापार नहीं था, वह वास्तव में एक षड्यंत्रकारी था। उसके पड़ोसी राज्य के राजा की नजर विष्णुपुरी की समृद्धि पर थी और मायावदन उस राजा का गुप्तचर था। उसे भेजा गया था कि वह विष्णुपुरी के राज परिवार में किसी तरह फूट डाले, राज्य को कमजोर करे और फिर उनका राजा आक्रमण कर सके। मायावदन ने अपनी चाल बहुत सोच समझकर चली। उसने राजमहल के एक वृद्ध और महत्वाकांक्षी मंत्री से मित्रता की। उस मंत्री का नाम था मंत्री कुटिल प्रसाद। कुटिल प्रसाद वर्षों से राज्य में था और उसे लगता था कि उसे जितना सम्मान मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। वह महाराज धर्मवर्धन से भीतर ईर्ष्या करता था। मायावदन ने इस कमजोरी को पहचान लिया। मायावदन ने कुटिल प्रसाद को बहुत सारे उपहार दिए, उसकी खूब प्रशंसा की, उसे समझाया कि तुम इस राजा से बहुत अधिक योग्य हो, ये राजा तुम्हारी उपेक्षा करता है, तुम्हें अपना अलग राज्य होना चाहिए। कुटिल प्रसाद के मन में लालच जाग गया, वह मायावदन के जाल में फंस गया। लेकिन इस सबसे अलग एक और प्रसंग था। विवेकवर्धन जो तीनों राजकुमारों में सबसे छोटे थे, वे एक दिन महल के बाहर गए और वहां उन्होंने एक अत्यंत रूपवती कन्या को देखा। वह कन्या एक साधारण परिवार की थी। उसका नाम था मृगनयनी। उसकी आंखें इतनी बड़ी और सुंदर थीं कि देखने वाला एक बार देख ले तो फिर नजर न हटे। विवेकवर्धन उस कन्या को देखकर मोहित हो गए। वे उसके बारे में सोचने लगे। दिन में भी और रात में भी उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, युद्ध कला में नहीं लगता था। वे बस मृगनयनी के बारे में सोचते रहते थे। उन्होंने किसी तरह मृगनयनी से बात करने का अवसर ढूंढ लिया। वे छिप कर उससे मिलने लगे। मृगनयनी भी विवेकवर्धन के प्रति आकर्षित हो गई। दोनों के बीच एक गहरा लगाव हो गया। लेकिन ये सब बात जब महाराज धर्मवर्धन को पता चली तो उन्होंने विवेकवर्धन को बुलाया। उन्होंने बहुत स्नेह से कहा, बेटा मृगनयनी एक अच्छी कन्या है, लेकिन राज्य की कुछ मर्यादाएं हैं। तुम एक राजकुमार हो, तुम्हारा विवाह किसी राजकुल में होना चाहिए, ये राज्य की परंपरा है। विवेकवर्धन ने पिता की बात सुनी, लेकिन उनके मन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वे मोह में इतने गहरे डूब गए थे कि उन्हें कोई भी बात सुनाई नहीं देती थी। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि वे मृगनयनी से ही विवाह करेंगे, चाहे कुछ भी हो। उन्होंने छिपकर मायावदन से भी मित्रता कर ली, जो उन दिनों महल में आना जाना रखता था। मायावदन ने विवेकवर्धन को और भड़काया। उसने कहा, राजकुमार आपको जो अच्छा लगे वह करने का अधिकार आपको है। आपके पिता पुराने विचारों के हैं, आप नई सोच रखें। मायावदन का षड्यंत्र दोनों ओर से काम कर रहा था। एक और कुटिल प्रसाद को भड़का रहा था और दूसरी ओर विवेकवर्धन को। एक रात विवेकवर्धन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। वे महल से चुपके से निकले। उन्होंने मृगनयनी के घर जाकर उसके परिवार से मिले और कहा कि वे मृगनयनी से विवाह करना चाहते हैं। मृगनयनी के पिता एक सीधे साधे कारीगर थे। उन्होंने राजकुमार को मना करने का साहस नहीं किया। उसी रात में एक मंदिर में विवेकवर्धन और मृगनयनी ने एक पुजारी से विवाह कर लिया। जब ये बात सुबह महाराज धर्मवर्धन को पता चली तो वे बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने क्रोध नहीं किया। उन्होंने विवेकवर्धन को बुलाया और कहा, बेटा तुमने जो किया वह राज्य की मर्यादा के विरुद्ध था। मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन तुमने अपने मोह को ही सच्चाई मान लिया। ये मोह तुम्हें एक दिन बहुत कष्ट देगा। विवेकवर्धन उस समय कुछ नहीं बोले। उन्हें लगा कि उन्होंने जो चाहा वो पा लिया, अब सब ठीक होगा। लेकिन भगवान की लीला अजीब होती है। जिस मोह में विवेकवर्धन डूबे थे वही मोह धीरे धीरे उनके सारे जीवन को ढकने लगा। मृगनयनी महल में आ गई। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन राजमहल के जीवन से परिचित नहीं थी।
महारानी पद्मावती ने उसे बहुत स्नेह से अपनाया। उन्होंने मृगनयनी को महल की शिक्षा दी, उसका ध्यान रखा। लेकिन विवेकवर्धन में एक बदलाव आने लगा। जब मृगनयनी मिल गई तो उनका मोह थमा नहीं, वह और बढ़ गया। अब उनके मन में यह भय रहने लगा कि कहीं मृगनयनी उनसे दूर न हो जाए। वे मृगनयनी को किसी से बात नहीं करने देते थे, वे हर समय उसके साथ रहना चाहते थे। राजकाज की शिक्षा, युद्ध कला, वेद और शास्त्र सब छूट गए। वे बस मृगनयनी के इर्द गिर्द घूमते रहते थे। मायावदन इस सबको देख रहा था और भीतर ही भीतर प्रसन्न हो रहा था। उसे पता था कि जब राजकुमार मोह में डूबा होगा तो राज्य कमजोर होगा। एक दिन मायावदन ने एक और षड्यंत्र रचा। उसने मृगनयनी के पास एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया था कि उसके पिता बहुत बीमार हैं और वह तुरंत आए। मृगनयनी विवेकवर्धन को बताए बिना महल से निकल गई। जब विवेकवर्धन को पता चला कि मृगनयनी चली गई है तो उनके मन में बहुत व्याकुलता हुई। वे बौखला गए। उन्होंने सोचा कि मृगनयनी उन्हें छोड़कर चली गई। उन्होंने सिपाहियों को भेजा। जब पता चला कि वह अपने पिता के पास गई है तो उन्हें थोड़ी शांति मिली। लेकिन उस एक घटना ने उनके भीतर एक अजीब सा संशय बो दिया। मायावदन की चाल काम कर गई। उसने धीरे धीरे विवेकवर्धन के मन में मृगनयनी के बारे में संदेह के बीज बोने शुरू किए। उसने कहा, राजकुमार, आपको इतनी आसानी से मृगनयनी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वह एक साधारण परिवार की लड़की है। उसके मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। विवेकवर्धन के मन में संदेह जाग गया। जो मोह पहले सुखद था वही मोह अब दुखद बन गया। वे मृगनयनी पर शक करने लगे। उसके हर काम में कोई न कोई दोष ढूंढने लगे। मृगनयनी जो निर्दोष थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। उनके बीच कलह होने लगी। विवेकवर्धन क्रोध में आकर मृगनयनी से कठोर वचन बोलते। मृगनयनी रात को अकेले में रोती। महारानी पद्मावती ये सब देखती थी। उनका हृदय बहुत दुखी होता था। वे दोनों को समझाने की कोशिश करती, लेकिन विवेकवर्धन का मोह और संदेह इतना गहरा हो गया था कि मां की बातें भी उन पर कोई असर नहीं करती थी। उन्हीं दिनों राज्य में एक और घटना घटी। मंत्री कुटिल प्रसाद ने मायावदन के बहकावे में आकर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। उसने राज्य के कोष से बड़ी मात्रा में स्वर्ण चुराकर पड़ोसी राज्य को भेज दिया। जब महाराज धर्मवर्धन को इसका पता चला तो उन्होंने कुटिल प्रसाद को दरबार में बुलाया और पूछा। कुटिल प्रसाद ने झूठ बोला। उसने कहा कि यह स्वर्ण राजकुमार विवेकवर्धन ने भेजा है। ये बात सुनकर महाराज धर्मवर्धन के हृदय में एक तीखी पीड़ा हुई। उन्होंने विवेकवर्धन को बुलाया और पूछा। विवेकवर्धन ने कहा, पिताश्री, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन उन दिनों विवेकवर्धन की छवि इतनी धुंधली हो गई थी कि लोग उन पर भरोसा नहीं करते थे। राज्य में लोगों में तरह तरह की बातें फैलने लगीं। कुछ लोगों ने कहा कि राजकुमार विवेकवर्धन राज्य के प्रति विश्वासघाती हैं। कुछ ने कहा कि वे मृगनयनी के मोह में इतने डूब गए हैं कि उन्हें राज्य की परवाह नहीं। महाराज धर्मवर्धन बहुत दुखी हुए। उन्होंने विवेकवर्धन को राजमहल से अलग एक छोटे से भवन में रहने के लिए कह दिया। ये दंड नहीं था, ये एक परीक्षा थी। लेकिन विवेकवर्धन को लगा कि उन्हें परिवार ने त्याग दिया। विवेकवर्धन उस छोटे से भवन में मृगनयनी के साथ रहने लगे। अब उनके पास राजमहल की सुविधाएं नहीं थीं, नौकर चाकर नहीं थे। वे जो थे वही जीवन था। मोह की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह मनुष्य को तब तक नहीं छोड़ता जब तक मनुष्य स्वयं उसे पहचान न ले। विवेकवर्धन के मन में मोह और संदेह का जो जाल था वह और घना होता गया। वे सोचते थे कि मेरे कारण मृगनयनी को कष्ट हो रहा है, लेकिन फिर सोचते थे कि शायद ये सब उसी की वजह से हो रहा है। उनका मन दो विचारों के बीच झूलता रहता था और वे कभी शांत नहीं हो पाते थे। एक दिन मृगनयनी बहुत बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार आया। विवेकवर्धन के पास वैद्य को बुलाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। वे बेचैन हो गए। वे दौड़कर महल गए, लेकिन जिस द्वार से वे कभी स्वयं राजकुमार की तरह निकलते थे उसी द्वार पर उन्हें रोक दिया गया। द्वारपाल ने कहा कि महाराज ने आदेश दिया है कि उनसे पहले अनुमति लेनी होगी। विवेकवर्धन को बहुत अपमान लगा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे वापस लौट गए। उस रात मृगनयनी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। विवेकवर्धन पूरी रात जागते रहे। उन्होंने ठंडे पानी की पट्टियाँ उसके माथे पर रखीं। उन्होंने जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाया। वे बस यही सोचते रहे कि मृगनयनी ठीक हो जाए। उस रात पहली बार विवेकवर्धन के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि मैंने अपने जीवन में क्या पाया। मैं मोह में इतना डूब गया कि मुझे अपने माता पिता की याद नहीं रही, अपने भाइयों की याद नहीं रही, राज्य की याद नहीं रही, और अब जिस मृगनयनी के लिए ये सब किया उसकी रक्षा भी नहीं कर पा रहा। ये मोह मुझे क्या मिला। लेकिन ये विचार आया और चला गया। सुबह मृगनयनी को थोड़ा आराम हुआ तो विवेकवर्धन फिर मोह की उसी पुरानी दशा में लौट आए
महीने बीतते गए, राज्य में स्थिति और बिगड़ती रही। मायावदन और कुटिल प्रसाद का षड्यंत्र आगे बढ़ रहा था। पड़ोसी राज्य की सेना धीरे धीरे सीमा के पास आने लगी थी। महाराज धर्मवर्धन ये सब देखकर बहुत चिंतित थे। वे अपने तीनों बड़े पुत्रों के साथ राज्य की रक्षा की तैयारी में लगे थे, लेकिन उनका हृदय विवेकवर्धन को लेकर बहुत दुखी था। महारानी पद्मावती रात को जब सब सो जाते थे तो भगवान विष्णु के सामने बैठकर बहुत देर तक प्रार्थना करती थीं। वे कहती थीं, हे नारायण, मेरा पुत्र विवेकवर्धन मोह के अंधकार में भटक रहा है, उसे दिशा दो, उसके जीवन से यह भ्रम का आवरण हटाओ। वह तुम्हारा ही अंश है, उसे तुम्हारी ही जरूरत है। उन्हीं दिनों एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी। एक सुबह विवेकवर्धन उस छोटे से भवन के बाहर बैठे हुए थे। वे बहुत उदास थे, उनके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। तभी एक वृद्ध सन्यासी उस मार्ग से गुजरे। उनका वेश अत्यंत साधारण था, एक भगवा वस्त्र, हाथ में एक कमंडल और कंधे पर एक झोला, लेकिन उनके चेहरे पर जो तेज था वह असाधारण था। उनकी आंखें जब किसी पर पड़ती थीं तो लगता था जैसे वे उसकी आत्मा को देख रहे हों। वे सन्यासी विवेकवर्धन के पास रुक गए। उन्होंने बहुत शांत भाव से कहा, पुत्र, तुम्हारे मन में बहुत अशांति है, क्या तुम बताओगे कि क्या हो रहा है? विवेकवर्धन ने उन्हें देखा। उनमें कुछ ऐसा था जो विवेकवर्धन को बोलने पर मजबूर कर गया। उन्होंने बिना रुके सब कुछ बता दिया। मृगनयनी से प्रेम, विवाह, परिवार से अलगाव, संदेह, कलह और अब यह एकाकी जीवन। सन्यासी ने सब सुना। फिर उन्होंने कहा, पुत्र, एक बात बताओ, जब तुमने पहली बार मृगनयनी को देखा था तो क्या तुमने उसे पहचाना था? विवेकवर्धन ने कहा, पहचाना? नहीं तो, मैंने तो पहली बार देखा था। सन्यासी ने कहा, लेकिन तुम्हारे मन में इतनी तीव्र आसक्ति उत्पन्न हुई, वह क्यों? इसलिए नहीं कि वह रूपवती थी, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे पिछले जन्मों का संस्कार था। यह मोह केवल इस जन्म का नहीं है, यह कई जन्मों का संचित मोह है, और जब तक तुम इसे पहचान नहीं लेते, यह तुम्हें बार बार जन्म लेने पर मजबूर करेगा। विवेकवर्धन को यह बात अजीब लगी। उन्होंने कहा, लेकिन महात्मा, मोह से मुक्ति का उपाय क्या है? मैं तो मृगनयनी से प्रेम करता हूँ, क्या यह प्रेम गलत है? सन्यासी ने बहुत धीरे और गहरे स्वर में कहा, पुत्र, प्रेम कभी गलत नहीं होता, लेकिन मोह और प्रेम में अंतर होता है। प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है। प्रेम में दूसरे का हित सर्वोपरि होता है, मोह में अपना भय सर्वोपरि होता है। जब तुम मृगनयनी पर संदेह करते हो तो वह प्रेम नहीं है, वह मोह का भय है। जब तुम उसे किसी से बात नहीं करने देते तो वह प्रेम नहीं है, वह मोह का बंधन है। इस मोह को काटो, और इस मोह को काटने का सबसे सशक्त उपाय है भगवान विष्णु की शरण। विवेकवर्धन ने कहा, लेकिन मैंने तो जीवन भर भगवान की पूजा नहीं की, कभी व्रत नहीं किया, मुझ जैसे व्यक्ति को भगवान क्यों स्वीकार करेंगे? सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, वैशाख शुक्ल एकादशी आने वाली है, उसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी मोह के नाश के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली है। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है उसके मोह का आवरण हट जाता है, उसके जीवन में जो भ्रम छाया हुआ है वो दूर हो जाता है। तुम ये व्रत करो, सच्चे मन से करो, और भगवान के सामने अपने मन की सारी बात कह दो। मन के तरवारी अमर कतरी कतरा बाधा रहे। विवेकवर्धन के मन में एक हल्कापन आया। उन्होंने कहा, मैं ये व्रत करूंगा। सन्यासी उठे और आगे बढ़ने लगे। विवेकवर्धन ने पूछा, महात्मा, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए हैं? सन्यासी ने पीछे मुड़कर देखा। उनके चेहरे पर वह दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने कहा, पुत्र, नाम और रूप तो माया है, जो बात बताई वह सत्य है, यही पर्याप्त है। और वे आगे बढ़ गए। विवेकवर्धन उन्हें देखते रहे। कुछ ही पलों में वे उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। वे इतनी जल्दी कहाँ चले गए जैसे हवा में घुल गए हों। विवेकवर्धन देर तक उसी जगह बैठे रहे। उनके मन में उस सन्यासी की बातें घूमती रहीं। मोह और प्रेम में अंतर, मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। ये बात उन्हें बहुत गहरी लगी। उन्होंने मृगनयनी के पास जाकर देखा, वो अपने काम में लगी थी। उन्होंने उसे ध्यान से देखा। उस मुंह पर एक थकान थी, एक उदासी थी जो महीनों से वहां थी। विवेकवर्धन को पहली बार एहसास हुआ कि यह उदासी उन्होंने ही दी है। उन्होंने मृगनयनी के पास जाकर धीरे से कहा, मृगनयनी, क्या मैंने तुम्हें दुख दिया? मृगनयनी ने उनकी ओर देखा, उसकी आंखें भर आईं। वह बोली नहीं तो आपने मुझे दुख नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। विवेकवर्धन समझ गए। उन्होंने कहा, मृगनयनी, मुझे माफ़ करो, मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया, मैं तुम पर शक करता रहा,
मैंने तुम्हें कठोर वचन कहे, यह मेरे मोह और भय का परिणाम था। मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ, मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। मृगनयनी की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, बस यही चाहती हूँ कि आप ठीक रहें। उस क्षण से विवेकवर्धन के भीतर कुछ बदलने लगा। एकादशी की प्रतीक्षा में दिन बीते। विवेकवर्धन ने उन दिनों भगवान विष्णु के बारे में जानना शुरू किया। उन्हें एक पुस्तक मिली जिसमें भगवान की विभिन्न कथाएं थीं। उन्होंने पढ़ा, उन्होंने जाना कि भगवान विष्णु किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उन्होंने जाना कि मोहिनी एकादशी का व्रत किस प्रकार मोह के बंधन को काटता है। वैशाख का महीना आया, शुक्ल पक्ष शुरू हुआ। दिन गिनते गिनते एकादशी का दिन आ गया। एकादशी से एक दिन पहले दशमी की रात विवेकवर्धन बहुत देर तक जागे रहे। उन्होंने अपने जीवन के सारे प्रसंगों को मन में दोहराया, एक एक गलती याद की। उन्हें याद आया कि उन्होंने पिता की बात नहीं मानी। उन्हें याद आया कि उन्होंने मायावदन जैसे दुर्जन से मित्रता की। उन्हें याद आया कि उन्होंने मृगनयनी पर निराधार संदेह किया। उन्हें याद आया कि उनके मोह के कारण राज्य को भी नुकसान पहुंचा। हर याद के साथ उनके मन में एक गहरी ग्लानि उठती थी। वे मन ही मन कहते थे कि हे भगवान, मैंने बहुत गलतियां की। मैं मोह में अंधा हो गया था। मुझे सब दिखता था लेकिन मैं देखना नहीं चाहता था। अब मैं आपके द्वार पर आया हूं, मुझे स्वीकार करो। एकादशी की सुबह उन्होंने बहुत जल्दी उठकर नदी पर स्नान किया। वापस आकर उन्होंने अपने छोटे से भवन की सफाई की। उन्होंने एक छोटी सी जगह को पूजा स्थान बनाया। उन्होंने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई जो भगवान विष्णु की थी। उद्यान से फूल लाए, तुलसी के पत्ते लाए, मिट्टी के दीपक में तेल डालकर दीपक जलाया। उन्होंने संकल्प लिया, कहा, हे मोहिनीनाथ, हे नारायण, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत पाप किए। मोह में अंधा होकर अपने माता पिता का अपमान किया, मृगनयनी को दुख दिया, राज्य की हानि हुई। ये सब मेरे अज्ञान का परिणाम था। आज मैं इस मोह के आवरण को हटाने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं। इस दिन व्रत करता हूं। आप दया निधान हैं, पतित पावन हैं, मुझे स्वीकार कीजिए। मृगनयनी ने यह देखा तो वह भी पूजा में बैठ गई। उसने भी हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मेरे पति के मन की शांति वापस लाइए। वे अच्छे इंसान हैं, बस मोह ने उन्हें घेर लिया है। आप उस मोह को हटाइए। दोनों ने साथ मिलकर व्रत का संकल्प लिया। पूरे दिन दोनों ने उपवास रखा। विवेकवर्धन ने पूरा दिन भगवान का नाम जपा। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि यह नाम जपना कितना हल्का करता है। हर बार नारायण का नाम लेते ही उनके मन में एक शांति आती थी, वह शांति जो उन्हें वर्षों से नहीं मिली थी। दोपहर को उन्हें बहुत भूख लगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये शरीर की भूख तो है, लेकिन आत्मा की भूख जो मुझे वर्षों से सता रही थी वह इस क्षण मिट रही है। भगवान के नाम से जो तृप्ति मिल रही है वो किसी अन्न से नहीं मिलती। शाम को उन्होंने फिर पूजा की, आरती की, दीपक जलाए, भजन गाए। मृगनयनी ने भी साथ में भजन गाए। उनकी आवाज बहुत मधुर थी। उस छोटे से भवन में भजन की आवाज फैल गई। एक पड़ोसी ने सुना और आकर पूछा, ये क्या हो रहा है? विवेकवर्धन ने बताया। वो पड़ोसी भी बैठ गया। फिर एक और आया। धीरे धीरे कुछ लोग इकट्ठे हो गए और उस छोटे से भवन के बाहर भजन होने लगा। रात को जब सब चले गए तो विवेकवर्धन और मृगनयनी ने जागते हुए भगवान की आराधना की। मृगनयनी कुछ देर बाद सो गई, लेकिन विवेकवर्धन जागते रहे। रात के मध्य में एक अजीब सी अनुभूति हुई। विवेकवर्धन को लगा जैसे उनके मन के भीतर एक धुंध थी और वह धुंध धीरे धीरे साफ हो रही है। जैसे वर्षों से एक घने बादल उनके मन पर छाए हुए थे और अब वे बादल हटने लगे हैं और बादलों के हटने के बाद एक स्वच्छ आकाश दिखने लगा। उस स्वच्छ आकाश में एक प्रकाश था। वो प्रकाश धीरे धीरे बढ़ा। उसमें से एक अलौकिक सुगंध फैली, एक ऐसी सुगंध जो इस संसार की नहीं थी। वो तुलसी और चंपा और पारिजात सब मिलाकर भी जो सुगंध बनती है उससे भी मीठी और गहरी सुगंध। विवेकवर्धन का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने आंखें बंद की। उनके भीतर वह प्रकाश और बढ़ा और फिर उस प्रकाश में एक आवाज आई। वह आवाज इतनी मधुर थी कि उसे सुनकर लगता था जैसे संसार की सारी मधुरता एकत्रित होकर उस एक आवाज में समा गई हो। आवाज ने कहा, वत्स, तुम्हारी पुकार सुन ली गई। विवेकवर्धन की आंखें भर आईं। वे बोले, हे प्रभु, क्या आप हैं? क्या ये मेरी कल्पना है? वह आवाज फिर आई, नहीं वत्स, यह कल्पना नहीं है। मैं वही हूं जो सदा से तुम्हारे भीतर था। तुम मुझे खोज रहे थे बाहर और मैं तुम्हारे भीतर था। तुमने जब बाहर की दुनिया में मृगनयनी में मुझे खोजा तो मैं नहीं मिला, क्योंकि मैं बाहर नहीं हूं, मैं भीतर हूं।
हर आत्मा के भीतर, जब तुम आज अपने मन की धुंध हटाकर भीतर की ओर मुड़े तो मुझसे मिले। विवेकवर्धन रो रहे थे। वे बोले, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलतियां की। वह आवाज बोली, वत्स माफी की आवश्यकता नहीं है, जो हुआ वह तुम्हारा अनुभव था, उस अनुभव ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। मोह एक गुरु की तरह काम करता है, वह तब तक कष्ट देता है जब तक आत्मा उससे सबक नहीं सीख लेती। तुमने आज वह सबक सीखा, अब तुम्हारे मन्ना को का मोह टूट जाएगा। अब तुम सच्चे प्रेम से जीवन जी सकोगे। जो मृगनयनी से तुम्हारा संबंध है, अब वो मोह नहीं रहेगा, वो स्नेह बनेगा, और तुम्हारे परिवार के साथ जो दूरी है वह भी शीघ्र मिटेगी। विवेकवर्धन ने कहा, प्रभु मेरे माता पिता मुझसे नाराज हैं, राज्य मुझसे दूर है, मैं अपने परिवार के पास कैसे लौटूंगा। वह आवाज बोली, वत्स, जब भीतर की दूरी मिट जाती है तो बाहर की दूरी अपने आप मिट जाती है। तुम्हारे माता पिता का हृदय तुम्हारे लिए सदा खुला है, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल प्रातः उनके पास जाओ, जो मन में है वह कह दो, सब ठीक होगा। और वह आवाज़ धीरे धीरे शांत हो गई, वह प्रकाश धीरे धीरे फीका पड़ा, लेकिन जो शांति उस प्रकाश ने विवेकवर्धन के हृदय में बोई थी वह वहीं रह गई। वे बहुत देर तक बैठे रहे, उनका हृदय इतना हल्का था जितना शायद कभी नहीं था। सुबह हुई, पक्षियों की आवाज़ से जंगल जागा, सूरज की पहली किरणें उस छोटे से भवन की खिड़की से आईं। विवेकवर्धन ने स्नान किया, फिर पूजा की, उन्होंने भगवान के सामने द्वादशी का पारण किया। उसके बाद उन्होंने मृगनयनी से कहा, मृगनयनी मैं आज अपने माता पिता के पास जाऊंगा। मृगनयनी ने चौंक कर देखा, वो बोली, क्या वे स्वीकार करेंगे? विवेकवर्धन ने कहा, हाँ मुझे विश्वास है। वे महल की ओर चले, महल के द्वार पर पहुंचे, द्वारपाल ने उन्हें रोका, लेकिन उसी समय महारानी पद्मावती उस मार्ग से गुजर रही थीं। उन्होंने विवेकवर्धन को देखा, उनकी आंखें भर आईं, वे दौड़कर पुत्र के पास आईं और उन्हें गले लगा लिया। विवेकवर्धन ने माँ के कंधे पर सिर रखकर कहा, माँ मुझे माफ कर दो। पद्मावती ने कहा, बेटा माँ कभी नाराज नहीं होती, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। महाराज धर्मवर्धन को जब ये पता चला कि विवेकवर्धन आए हैं तो वे भी बाहर आए। विवेकवर्धन ने उनके चरण छुए, महाराज ने उन्हें उठाया और गले लगाया, उनकी आंखें भी भर आईं। विवेकवर्धन ने कहा, पिताश्री मैंने बहुत गलतियां की, आपकी बात नहीं मानी, राज्य को नुकसान पहुंचाया, मायावदन जैसे दुर्जन से मित्रता की, मुझे माफ करे। महाराज ने कहा, बेटा गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन जो अपनी गलती पहचान ले और उससे सुधारना चाहे वो सच्चा साहसी है। तुम आ गए यही बहुत है। उसी दिन राज्य में और भी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। मंत्री कुटिल प्रसाद का पूरा षड्यंत्र उजागर हो गया। राज्य के एक ईमानदार सिपाही ने मायावदन को पकड़ लिया। मायावदन ने पूछताछ में सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि किस तरह उसने विवेकवर्धन और कुटिल प्रसाद दोनों को षड्यंत्र में फंसाया था। महाराज धर्मवर्धन ने मायावदन को कारागार में डाल दिया, कुटिल प्रसाद को राज्य से बाहर कर दिया। विवेकवर्धन पर से सारे आरोप हट गए। लोगों को पता चला कि राजकुमार दोषी नहीं थे, जो आरोप लगे थे वे षड्यंत्र का हिस्सा थे। प्रजा ने राहत की सांस ली। महाराज ने विवेकवर्धन को वापस महल में बुलाया। मृगनयनी को भी उचित सम्मान के साथ स्वीकार किया। महारानी पद्मावती ने मृगनयनी को पुत्री की तरह गले लगाया। उस दिन महल में एक नई खुशी का माहौल था। विवेकवर्धन ने उसी दिन अपने भाइयों को, अपने माता पिता को और मृगनयनी को बताया कि यह सब परिवर्तन मोहिनी एकादशी के व्रत के कारण हुआ। उन्होंने बताया कि एक सन्यासी ने उन्हें यह व्रत करने की प्रेरणा दी और रात को भगवान की वाणी सुनाई दी। महारानी पद्मावती यह सुनकर रो पड़ी। वे जानती थीं कि यह भगवान की कृपा है, उनकी प्रार्थना सुनी गई। उन्होंने कहा, बेटा यह मोहिनी एकादशी का प्रभाव है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु का मोहिनी स्वरूप विशेष रूप से कृपालु होता है। जैसे उन्होंने समुद्र मंथन के समय देवताओं को अमृत दिलाया था और असुरों के मोह को तोड़ा था, उसी प्रकार इस एकादशी पर उनकी कृपा से भक्तों के मन का मोह टूट जाता है। विवेकवर्धन ने उस दिन से प्रण लिया कि वे हर वर्ष मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य करेंगे। उस सायंकाल महल के उस विशाल विष्णु मंदिर में एक भव्य पूजा हुई। पंडित माधवाचार्य ने भगवान की आरती उतारी। शंख और घंटे की ध्वनि से पूरी विष्णुपुरी गूंज उठी। महाराज धर्मवर्धन, महारानी पद्मावती, सभी राजकुमार और मृगनयनी मंदिर में उपस्थित थे।
पंडित माधवाचार्य ने उस दिन मोहिनी एकादशी की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि ये एकादशी कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था तो उनका उद्देश्य केवल अमृत बांटना नहीं था, उनका उद्देश्य यह दर्शाना था कि इस संसार में जो भी मोह है, चाहे वह रूप का मोह हो, धन का मोह हो, संबंधों का मोह हो, शक्ति का मोह हो, सब कुछ भगवान की माया के सामने व्यर्थ है। जो भगवान की शरण में जाता है उसके मन का मोह स्वयं भगवान हर लेते हैं। प्रजा ने ये कथा सुनी और सबके मन में एक गहरी शांति उतरी। उस रात विष्णुपुरी में एक अद्भुत घटना हुई। मंदिर के शिखर पर स्थित सोने के कलश से एक दिव्य प्रकाश निकला। वह प्रकाश रात के आकाश में फैल गया। लोगों ने उसे देखा। बच्चे, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सब बाहर निकल आए और उस प्रकाश को देखने लगे। पंडित माधवाचार्य ने कहा यह भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। आज मोहिनी एकादशी के पुण्य अवसर पर भगवान ने इस नगरी को अपने प्रकाश से अपलावित किया है। यह इस बात का संकेत है कि इस राज्य पर भगवान की कृपा बनी रहेगी। लोग हाथ जोड़कर खड़े रहे। सबके मन में एक अजीब सी भक्ति उमड़ रही थी। बहुतों की आंखों में आंसू थे। उस रात विवेकवर्धन बहुत देर तक मंदिर में ही बैठे रहे। वे भगवान की मूर्ति को देखते रहे। उन्हें लग रहा था जैसे वह मूर्ति उनसे बात कर रही हो। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, आज मैं सच में समझा कि मोह क्या होता है। मोह वह आवरण है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ा हो जाता है। जब तक ये आवरण था मैं आपसे दूर था। आज ये आवरण हटा तो मुझे लगा कि आप सदा से मेरे पास थे। आप तो कभी दूर थे ही नहीं, मैं ही दूर था। धीरे धीरे उस राज्य में जीवन सामान्य हुआ। विवेकवर्धन ने फिर से राजकाज की शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने अपने बड़े भाइयों के साथ मिलकर राज्य की सेवा में खुद को लगाया। मृगनयनी के साथ उनका संबंध अब वास्तविक प्रेम में बदल गया था। वह मोह की जकड़न नहीं थी, वह एक स्वस्थ, सरल और स्वाभाविक स्नेह था। मायावदन के पकड़े जाने के बाद पड़ोसी राज्य ने भी आक्रमण का विचार त्याग दिया। दोनों राज्यों के बीच एक संधि हुई। राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। महाराज धर्मवर्धन की आयु अब अधिक हो गई थी। एक दिन उन्होंने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि मैं राजकाज से विश्राम लूं। बड़े पुत्र यशवर्धन सिंहासन संभालेंगे, लेकिन मुझे तुम सबसे यही अपेक्षा है कि तुम सब मिलकर इस राज्य की सेवा करो, धर्म का पालन करो, प्रजा का ध्यान रखो और भगवान विष्णु की भक्ति कभी नहीं छोड़ो। सभी पुत्रों ने प्रणाम किया। विवेकवर्धन ने कहा, पिताश्री, मैं जीवन भर आपकी ये बात याद रखूंगा। उसके बाद विवेकवर्धन का जीवन बहुत बदल गया। वे एक आदर्श राजकुमार बने। प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। वे न्याय करते थे, गरीबों की मदद करते थे, ब्राह्मणों का सम्मान करते थे और हर एकादशी को, विशेष रूप से मोहिनी एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा के साथ रखते थे। एक दिन की बात है, विवेकवर्धन अपने राज्य के दौरे पर थे। वे एक गांव में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक परिवार बहुत दुखी था। एक वृद्ध माता रो रही थी। उनका एकमात्र पुत्र किसी अजीब रोग से ग्रसित था। वह न ठीक से बोल पाता था न चल पाता था। उसकी आंखों में खालीपन था। विवेकवर्धन ने उस माता से पूछा, माता जी, कब से यह दशा है आपके पुत्र की? वह वृद्ध माता रोते हुए बोली, राजकुमार, ये मेरे बेटे धनराज की बात है। वह बचपन में बहुत होशियार और प्यारा था, लेकिन जब वह युवा हुआ तो उसे एक बुरी संगत मिल गई। उसने मदिरापान शुरू किया। रात को घर से निकल जाता था। उसने खेती छोड़ दी। हम लोग बहुत गरीब हो गए। मैं उसे बहुत समझाती थी, लेकिन वो नहीं मानता था। धीरे धीरे उसका मन इतना अशांत हो गया कि वो किसी से बात नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है, न खाता है ठीक से, न पीता है। बस उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता है। वैद्यों ने कहा कि यह मन का रोग है और वे इसे ठीक नहीं कर सकते। विवेकवर्धन ने उस युवक को ध्यान से देखा। उस युवक की आंखों में सच में एक खालीपन था, जैसे भीतर की ज्योति बुझ गई हो। विवेकवर्धन ने उस माता से कहा, माता जी, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। ये उपाय मुझे स्वयं अनुभव से मिला है। वैशाख शुक्ल एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, उस दिन आप अपने पुत्र को इस व्रत के लिए प्रेरित करें। उसे भगवान विष्णु के सामने बिठाएं। उसके मन में जो भी भाव हो वो भगवान को कहने दें। उसे बताएं कि भगवान सुनते हैं। यह व्रत मोह और भ्रम के आवरण को हटाता है। यह मन की शून्यता को प्रकाश से भर देता है। वृद्ध माता ने हाथ जोड़कर कहा, राजकुमार, मैं आपकी बात अवश्य मानूंगी। विवेकवर्धन वहाँ से लौट गए। कुछ सप्ताह बाद उन्हें उस गांव से एक समाचार मिला। उस वृद्ध माता ने बताया
कि उनके पुत्र धनराज ने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। पहले तो वह राजी नहीं था, लेकिन माँ ने बड़े स्नेह से उसे मनाया। उस दिन वह भगवान के सामने बैठा। माँ ने उसे बताया कि भगवान से जो मन में हो वह कह दो। धनराज पहले चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसके आंसू निकले। वह बोला, हे भगवान, मुझे नहीं पता कि आप हैं या नहीं, लेकिन मेरी माँ को विश्वास है, मेरी माँ को दुख मत दो, मुझे ठीक कर दो। उस एक प्रार्थना ने सब कुछ बदल दिया। उस रात धनराज को बहुत गहरी नींद आई, जो महीनों से नहीं आई थी। सुबह उठा तो उसकी आंखों में वो खालीपन कम हो गया था। उसने माँ से कहा, माँ मुझे भूख लगी है। वृद्ध माता की आंखें भर आईं। इतने महीनों में पहली बार बेटे ने स्वयं भूख की बात कही थी। धीरे धीरे धनराज में सुधार होता गया। वह पहले की तरह सामान्य नहीं हो गया, लेकिन वह ठीक होने की राह पर था। उसने खेती फिर से शुरू की। उसने माँ का हाथ बटाना शुरू किया। ये समाचार सुनकर विवेकवर्धन के मन में और गहरी श्रद्धा जागी। उन्होंने उसी दिन पंडित माधवाचार्य के पास जाकर प्रार्थना की कि वे मोहिनी एकादशी के व्रत का पूरा विधान और उसकी महिमा उन्हें और विस्तार से बताएं। पंडित माधवाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजकुमार, तुमने बहुत अच्छा पूछा। इस व्रत की महिमा अपरंपार है। सुनो, मोहिनी एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की विशेष रूप से आराधना की जाती है। जब समुद्र मंथन हुआ था और अमृत निकला था, तब असुरों ने उसे छीन लिया था। देवता घबरा गए थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। वह रूप इतना दिव्य और आकर्षक था कि असुर उसे देखकर सम्मोहित हो गए। उनका अपना मोह उनके पतन का कारण बना और देवताओं को अमृत मिल गया। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि मोह सबसे बड़ा शत्रु है और भगवान विष्णु ही इस मोह को काटने में सक्षम है। इसीलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है, उसके जीवन का मोह कमजोर पड़ने लगता है। उसके मन में जो भ्रम था वह धीरे धीरे हटने लगता है। उसके संबंधों में जो कड़वाहट थी वो मिठास में बदलने लगती है। उसके जीवन में जो अशांति थी वह शांति में परिवर्तित होने लगती है। इस व्रत में दशमी के दिन से ही सात्विक जीवन का पालन शुरू करना चाहिए। क्रोध, लालच, ईर्ष्या, निंदा और झूठ से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तुलसी अवश्य चढ़ानी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। पीले फूल चढ़ाने चाहिए। दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इस दिन पूरे दिन भगवान का नाम जपना चाहिए। नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। फल और दूध ले सकते हैं, लेकिन यदि निर्जल व्रत हो सके तो उसका फल और अधिक होता है। रात को जागना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। रात का जागरण इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। रात के उस शांत पहर में जब सारा संसार सो जाता है, तब भगवान अपने भक्त के बहुत निकट होते हैं। उस समय की प्रार्थना बहुत शीघ्र सुनी जाती है। अगले दिन द्वादशी को पारण करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए, दान देना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेकर स्वयं भोजन करना चाहिए। विवेकवर्धन ने यह सब ध्यान से सुना। उन्होंने पंडित माधवाचार्य को प्रणाम किया और कहा, इस व्रत की महिमा सुनकर मन में और अधिक श्रद्धा जाग गई। पंडित माधवाचार्य ने कहा, राजकुमार, एक बात और सुनो। इस एकादशी का एक और विशेष फल है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, उसके परिवार में जो दूरियां हैं वे मिटती हैं, जो मनमुटाव है वह दूर होता है, जो रिश्ते टूटे हुए हैं वे जुड़ते हैं। यह एकादशी केवल व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को प्रभावित करती है। विवेकवर्धन को यह सुनकर अपने जीवन का वह प्रसंग याद आया जब इस व्रत के बाद उनका परिवार एक हुआ था। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने भगवान के प्रति कृतज्ञता से हाथ जोड़े। उस राज्य में धीरे धीरे मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत लोकप्रिय हो गया। विवेकवर्धन ने प्रजा को इस व्रत के बारे में बताया। हर वर्ष इस एकादशी पर राज्य में एक बड़े उत्सव का आयोजन होता था। लोग एकत्रित होकर भजन कीर्तन करते थे, भगवान की कथाएं सुनते थे, एक दूसरे के घर जाकर मिलते थे। उन दिनों एक और प्रसंग हुआ जो बहुत शिक्षाप्रद था। विष्णुपुरी के एक मोहल्ले में दो पड़ोसी परिवार रहते थे। एक परिवार का मुखिया था बनवारी और दूसरे परिवार का मुखिया था जगन्नाथ। दोनों बचपन के मित्र थे।
उन्होंने साथ खेला था, साथ पढ़े थे, साथ बड़े हुए थे। लेकिन एक दिन उनके बीच एक मामूली सी बात पर झगड़ा हो गया। एक जमीन की एक छोटी सी सीमा को लेकर विवाद था। उस विवाद ने दोनों परिवारों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो वर्षों से ऊंची होती जा रही थी। दोनों परिवारों के बच्चे साथ नहीं खेलते थे, दोनों परिवारों की स्त्रियां एक दूसरे से बात नहीं करती थी, त्योहारों पर भी दोनों अलग अलग रहते थे। एक वर्ष मोहिनी एकादशी के अवसर पर विवेकवर्धन उस मोहल्ले में भ्रमण पर गए। उन्होंने बनवारी और जगन्नाथ दोनों को अलग अलग देखा। उन्होंने दोनों से बात की, दोनों ने अपनी अपनी बात बताई। विवेकवर्धन ने कहा, यह सुनकर मुझे दुख हुआ, तुम दोनों इतने पुराने मित्र हो, एक छोटी सी जमीन की बात ने इतने वर्षों की मित्रता को तोड़ दिया। सोचो कि उस जमीन से तुम्हें क्या मिला? केवल शत्रुता मिली, केवल कड़वाहट मिली। क्या ये उचित है? बनवारी और जगन्नाथ दोनों चुप रहे, उनके मन में एक हलचल थी। विवेकवर्धन ने कहा, आज मोहिनी एकादशी है, ये एकादशी मोह और अहंकार को तोड़ती है। तुम दोनों आज एक साथ भगवान के मंदिर में जाओ, एक साथ पूजा करो और अपने मन की कड़वाहट भगवान के चरणों में रख दो, देखो क्या होता है। पहले दोनों ने संकोच किया, लेकिन विवेकवर्धन के आग्रह पर दोनों राजी हो गए। उस शाम दोनों साथ मंदिर गए। पहले दोनों अलग अलग खड़े थे, लेकिन जब पूजा शुरू हुई, जब भगवान की आरती हुई, जब घंटे की ध्वनि मंदिर में गूंजी, तब दोनों के मन में कुछ पिघलने लगा। आरती समाप्त हुई, प्रसाद मिला, दोनों हाथ जोड़े खड़े थे। तभी बनवारी ने जगन्नाथ की ओर देखा, जगन्नाथ ने बनवारी की ओर देखा। बनवारी ने पहले कदम बढ़ाया, उसने कहा, जगन्नाथ भाई मुझे माफ करो। जगन्नाथ की आंखें भर आईं। वो बोला, नहीं भाई, गलती मेरी भी थी, हम दोनों अहंकार में थे, एक मामूली जमीन के लिए इतने साल की दोस्ती बर्बाद कर दी। दोनों गले मिले। उनके साथ आए परिवार के लोग ये देखकर हैरान थे। बच्चे एक दूसरे को देखने लगे, फिर धीरे धीरे वे भी एक दूसरे के पास आए। उस रात दोनों परिवारों ने एक साथ भोजन किया, एक साथ भजन गाए। वर्षों की दीवार एक एकादशी ने तोड़ दी। यह समाचार जब विवेकवर्धन को मिला तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान को मन ही मन धन्यवाद दिया। उसके बाद विवेकवर्धन का जीवन बड़े सुख और शांति से बीतने लगा। वे राज्य की सेवा करते थे, प्रजा का ध्यान रखते थे। मृगनयनी के साथ उनका जीवन सुखमय था। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हुए। वे अपने बच्चों को भी भगवान भक्ति के संस्कार देते थे। महाराज धर्मवर्धन ने जब बड़े पुत्र यशवर्धन को राज्य सौंप दिया तो उन्होंने वन की ओर प्रस्थान किया। जाते समय उन्होंने चारों पुत्रों को आशीर्वाद दिया। विवेकवर्धन को देखकर उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हुआ वह इस पूरे राज्य के लिए एक उदाहरण बन गया। तुमने दिखाया कि मोह से मुक्ति संभव है और वह मुक्ति भगवान की शरण से ही मिलती है। विवेकवर्धन ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पिताश्री, यह सब आपकी शिक्षा और मांग की प्रार्थना का फल है। मेरा अपना कुछ नहीं है, जो भी मिला भगवान की कृपा से मिला। महाराज धर्मवर्धन ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। इस प्रकार विष्णुपुरी में मोहिनी एकादशी का व्रत एक पवित्र परंपरा बन गई। पीढ़ी दर पीढ़ी यह परंपरा चलती रही और जब भी कोई उस राज्य का इतिहास सुनाता था तो वह विवेकवर्धन की कथा अवश्य सुनाता था। उस राजकुमार की कथा जो मोह में डूब गया था और जिसे भगवान विष्णु की कृपा ने उबारा था। उस मोहिनी एकादशी की कथा जिसने एक टूटे परिवार को जोड़ा, एक भटकी आत्मा को राह दिखाई और एक पूरे राज्य को भक्ति का संदेश दिया। यही है मोहिनी एकादशी की महिमा। जो व्यक्ति मोह के अंधकार में है उसके लिए यह एकादशी एक दीपक है। जो व्यक्ति भ्रम के जाल में फंसा है उसके लिए एकादशी एक मार्गदर्शक है। जो व्यक्ति अपने परिवार से दूर है, अपने मन से दूर है, भगवान से दूर है, उसके लिए यह एकादशी एक सेतु है। भगवान विष्णु की यह अपार करुणा है कि उन्होंने इस संसार में रहने वाले जीवों के कल्याण के लिए इस व्रत की स्थापना की। यह व्रत कोई कठिन साधना नहीं है, यह बस एक दिन का सच्चा समर्पण है। एक दिन जब हम सांसारिक मोह को एक तरफ रखकर भगवान की ओर मुड़ते हैं और जब हम उनकी ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो वे 10 कदम हमारी ओर बढ़ाते हैं। हे नारायण, हे मोहिनी नाथ, आज इस मोहिनी एकादशी के पावन अवसर पर आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि जो भी इस कथा को सुन रहा है, जो भी इसे पढ़ रहा है, उसके जीवन का मोह आप हर लें, उसके मन का भ्रम आप दूर करें, उसके परिवार में जो दूरियां हैं वे मिटाएं, उसके हृदय में जो शांति के लिए तड़प है उसे शांत करें और उसे अपनी भक्ति का वह अमृत पिलाएं जिसे पीने के बाद फिर कोई प्यास नहीं रहती।
जय श्री हरे, जय मोहिनीनाथ, जय नारायण।